हेलो। जी वालेकुम सलाम। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा अच्छा, मैं आती हूँ अभी। नाजिया बेटा, चलो ज़रा तैयार हो जाओ और मेरे मौत के घर वाले ज़रा कपड़े निकाल दो। वो पड़ोसियों के जो हैं वो हस्बैंड फौत हो गए हैं। चलो जल्दी से चलें। मेरी शक्ल लग रही है मौत के घर वाली? मेरे ख्याल से ठीक ही है। आए हाय कैसे मर गए, इतनी जल्दी चले गए मेरी सास को देखो, दुआएं मांग मांग के थक गई हूँ। मजाल है जो अल्लाह को रहम आ जाए, जाने का नाम ही नहीं ले रही दुनिया से अब क्या होगा तुम्हारा, कितना खर्चा करता था तुम्हारे ऊपर, कहाँ से पहनोगी वो डिजाइनर के सूट तुम कुछ छोड़ के भी गया है या सब कुछ तुम पे लुटा के चला गया है जी बस क्या कर सकते हैं अल्लाह की मर्जी के आगे। अल्लाह को यही मंजूर था। आप बैठिए, मैं सिपारा लाती हूँ। तोबा तोबा, इसे तो बिल्कुल भी दुख नहीं लग रहा। मजाल है जो एक आंसू इसकी आंख में हो। लगता है खुशी मना रही है उसके जाने की। देखो जरा, सिपारे पे सिपारा पढ़ने को दिए जा रहे हैं, जैसे हमारा सिपारा पढ़ने से मरहूम की बख्शिश हो जाएगी। ए बेटा नाजिया, जरा चेक तो कर खाने में क्या है। बाबा है अम्मी, कुछ तो ख्याल करें, अभी तो उसका जनाजा भी नहीं उठा और आपको खाने की पड़ी है। तो हम भी क्या उस मरने वाले के साथ मर जाए भूखे रह के? जा जाके देख क्या बना है खाने के अंदर। चलो अब हम चलते हैं, खुदा तुम्हें सब्र दे। और कुलों पे देखो, अच्छा सा मेन्यू बनवाना। मैंने तो सुना है कि आजकल लोग 20-20 40-40 डिशेस बनवा रहे हैं कुलों के ऊपर भी। तो मेरे ख्याल से तुम जो है काफ़ी अच्छा खाना बनवाओगी। जी हाँ, ये होता है मरने वाले घर पे हम लोगों का रवैया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मरने वाले का सोग है वो सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन से ज़्यादा हमें सोग मनाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हमारे यहाँ कुल मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ जुमेरातें मनाई जाती हैं, बरसियाँ मनाई जाती हैं, 40वें मनवाए जाते हैं, जबकि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 3 दिन के सोग का हुक्म है और हुक्म दिया गया है कि जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, पड़ोसी हैं, वो जो जिनके घर में फौतगी हुई है, वहाँ पे जो मैयत का घर है उनके घर में कहाँ खाना पहुँचाएं, क्योंकि वो गम में होते हैं और उनके जो होती वो हालत नहीं होती कि वो खाना बना सके अपने लिए। तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं, बजाय कि वो जाके उन वहाँ दावतें उड़ाएं, उनका काम है कि उनके जाके उनके लिए खाना मुहैया करें 3 दिन तक। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो है सब चीज़ें उल्टी हो गई हैं। मौत जो है वो भी एक वबाल बन गया है। मरने वाला तो मर ही जाता है, लेकिन पीछे जो है एक अजाब छोड़ जाता है उसके घर वालों के लिए। वो पहले ही इतनी तकलीफ से गुजरे होते हैं और जो रिश्तेदार पड़ोसी और जो दोस्त अहबाब हैं वो और जाके जो है वहाँ मुसीबत डाल देते हैं। आप यकीन करें, वहाँ जाके कुरान खानियाँ कराना, ये जो हम दाने पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो है मरहूम को नहीं पहुँच रहा। और वहाँ कौन दिल से पढ़ रहा होता है, किसको तकलीफ हो रही होती है? किसी को भी नहीं हो रही होती। हम तो सिर्फ अपना टाइम पास करने जाते हैं वहाँ पे। चंद लोग होंगे जिनको वाकई दर्द हो रहा होता है। और दूसरी बात यह है कि मरने वाले के लिए जो है उसकी जो औलाद है उसको पढ़ने का हुक्म दिया गया है। उसके जो घर वाले हैं वो उसके लिए दुआएं करें, इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदक़े दें, क्योंकि उनका जो मरहूम का जो है वो सदका जारिया होता है, जो वो अपने पीछे बच्चों की अच्छी तरबियत करके जाता है और वो उसके लिए दुआएं मांगते हैं। तो वो सदका जारिया के तौर पे जो उनकी अच्छी तरबियत उसने की होती है वो उसके लिए अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सदका कीजिए, खैरात कीजिए। बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के लिए ख़ुद पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें। जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं जब उनको मना करती हूँ कोई नहीं सुनता, बल्कि उल्टा वो जो है वो मेरे ही गले पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन सा इस्लाम लेकर आ रही हो। तो जनाब आली, इस्लाम मैं नहीं लेके आ रही, यही हमारे अल्लाह का हुक्म है। अगर आप दीन को अच्छी तरह से समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। और जब हम अपने लोगों को मना करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये तो सदियों से होता आ रहा है और हमने अपने बड़ों को यही सब करते हुए देखा है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जब इनको किसी चीज़ से रोका जाता है तो ये कहते हैं कि जी हमारे तो बड़े भी यही करते आए, चाहे इनके बड़े कितने ही बड़े जाहिल ही क्यों ना थे। तो बिल्कुल हमारी भी वही हालत है। बिल्कुल हम लोग भी अब बिला सोचे समझे जो है वो क्या कहते हैं, वो भेड़ चाल होती है ना, जो वो हमारी हालत है कि ना हम अल्लाह ताला की आयतों पर गौर करते हैं, ना हम खुद कुरान को स्टडी करते हैं, ना उसको समझने की कोशिश करते हैं, ना सुन्नत पर अमल करते हैं।
اور جو جتنی دنیا جہاں کی خرافات ہیں وہ ہم نے خود ہی سے اپنے دین کے اندر شامل کر لی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی چیز میں نے نہیں کی اور میرے پیچھے آنے والے لوگوں نے کی، وہ بدعت کہلاتی ہے، اور ہر بدعتی جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ ہم کوئی بہت بڑے مسلمان ہیں، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دین جانتے ہیں، جو ہم جب ان کو روکا جائے تو بولیں کیا ہے، ہم نیکی کا تو کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں، لیکن اتنا ہی کام کریں جتنا آپ کو بتایا گیا ہے۔ نیکی کے کام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اسلام کا نام لے کے اس میں خرافات شامل کر کے نیکی کا کام پلیز مت کریں۔ آئی سمجھ؟